ये प्रश्न नंबर 5 हल करते हैं। इस प्रश्न में क्या है, एक शंकु दिया है कुछ इस तरीके का, जिसकी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। इस शंकु को आपने क्या कर लिया, बीच से काट दिया, मतलब यहाँ से ऐसे। जब आप इसको बीच से काटोगे तो कुछ कैसा दिखेगा, एक छिन्नक जैसा दिखेगा, इस तरीके का। ठीक, जहाँ पर ये क्या होती है R1, ये R2 और ये क्या बचती है आपकी H। देखो इसकी पूरी ऊंचाई जो है वो दे रखी है 20। कितनी दे रखी है, 20। ड्रॉ कर लेते हैं, मान लो ये दे रखा है मुझे 20। अब मैंने आधा आधा काटा तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर का, ये हो गया 10 सेंटीमीटर का, है ना। इसी तरीके से इसमें भी ये क्या होगा R2 और ये क्या होगा R1। समझ में आ गई। अब ये जो छिन्नक बचा है ना, इस छिन्नक को मैंने पीट पीट के क्या बना दिया, एक पतली सी तार बना दी बेलनाकार, कुछ ऐसे बनाई होगी, ठीक है, लंबी सारी बनी होगी ऐसे। अब प्रश्न में क्या रखा है कि इसका व्यास वो है 1/16, व्यास दिया है, ठीक है। अब व्यास 1/16 है तो त्रिज्या क्या होगी इसकी, आधी का मतलब क्या है कि इसको 1/2 से गुणा करना है, समझ गए। इसकी आधी का मतलब ये नहीं है कि 1/8 हो जाएगी, नहीं, 1/16 का आधा, ऐसे हुआ भाई 1/16 के 1/2 से गुणा कर दी तो ये आ गया मेरा 1/32। यानी जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी हो गई, 1/32 सेंटीमीटर। समझ में आ गई, 1/32। ठीक, अब आपसे पूछा क्या है, पूछा भाई इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। इस बेलन की ऊंचाई मुझे पता नहीं, मान लो मैं इसको मान लेता हूँ H1, ठीक है। अब हम H1 कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई, इसमें जितना मटेरियल है, ये क्या हमारा छिन्नक, भाई छिन्नक में जितना वजन है और बेलन में जितना वजन है सेम होगा, क्योंकि सेम मटेरियल से बनके बने हैं। यानी कि छिन्नक का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन के, बेलन का आयतन। अब फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले। छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला क्या है, ये है सर आपका क्या होता है, 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, यही होता है ना। और बेलन के आयतन का क्या होता है, पाई R स्क्वायर H, इसको H1 मान लिया, ठीक। अब पाई से पाई तो कट गया। अब दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पर है R1 R2, लेकिन मुझे R1 R2 तो पता ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ इसकी ऊंचाई पता है, समझ रहे हो ना। मेरे पास R1 है ना मेरे पास R2 है, तो सबसे पहले मुझे R1 और R2 निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, अब आप इस ट्रायंगल को देखो, इस शंकु को, इसको नाम देता हूँ, मान लो मैं A B C D E, ये ट्रायंगल बन रही है ना एक, सिर्फ इसको देख लो, ठीक है। अब इसमें एक डिटेल दी है, क्या डिटेल दी है कि ये वाला जो कोण है पूरा, ये पूरा कोण है 60। अब जब मैंने इसको इसकी ऊंचाई से ऐसे ऐसे कर रखा है, निशान लगाया है, तो ये पूरा 60, तो आधा कितना हो जाएगा 30, समझ गए। ये पूरा कितना है 60, तो आधा कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक। अब मैं यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात को लगाऊंगा, भाई ट्रिग्नोमेट्री को लगाऊंगा, और जिससे क्या होगा मेरा R1 निकल जाएगा और R2 निकल जाएगा। कैसे, छोटी ट्रायंगल लेकर देखो एक बार, ट्रायंगल ABC। इसमें मैं क्या देखता हूँ कि भैया एंगल यहाँ बन रहा है और 90 का ये बनेगा, क्योंकि बिल्कुल सीधा है, समझ लो। यहाँ पर 2 एंगल बन गए, तो ये क्या हो गया हमारा आधार, AB क्या हो गया आधार, ये आधार, तो BC क्या हो गया लंब, और चोंच के सामने वाला क्या हो गया कर्ण। मुझे क्या दे रखा है, मुझे आधार मिला हुआ है, समझ रहे हो। क्या निकालना है, लंब निकालना है। R1 के लिए क्या निकालना पड़ेगा, लंब निकालना है, आधार दिया गया है, क्या लिखेंगे फिर, लंब बटा आधार, समझ गए। लंब बटा आधार क्या होता है, टेंजेंट होता है। टेंजेंट कितने डिग्री, 30 डिग्री, तो हमने क्या कर दिया, इसको वैल्यू रख दी, ठीक। लंब कितना है सर, लंब है सर मेरा R1, आधार है सर 10। देखो भाई कहाँ थे हम, यहाँ पे थे ना। अब टेंजेंट 30 पे कितना होता है, 1/√3, ठीक है। अब 10 भाग में है, यहाँ ऊपर चल जाएगा गुणा में, तो R1 कितना हो जाएगा 10 एकम 10/√3 क्या सेंटीमीटर। यानी R1 मुझे पता चल गया कितना 10/√3
सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं R2 की। R2 कैसे निकालेंगे भाई? बड़ी ट्रायंगल ले लो ADE, ट्रायंगल ADE में, अब ADE में क्या है कि भाई ये 90 का बन रहा है, यानी आधार हो गया हमारा ये, 2 एंगल बन रहे हैं इस पर, और लंब हो गया हमारा ये। मुझे लंब निकालना है, आधार दिया गया है, लंब बटा आधार क्या होता है? टेंजेंट। कितने डिग्री? 30 डिग्री, एंगल तो सेम ही है। अब लंब कितना है? लंब है सर R2, और आधार सर आधार हमारा ये देखो, टोटल पूरा 10 और 10 टोटल 20। ठीक है, टेंजेंट 30 पे कितना होता है? 1/√3, तो 20 भाग में है, यहाँ जाके गुणा में, तो ये हो जाएगा हमारा R2 बराबर 20 से कम 20/√3 सेंटीमीटर, यानी अब मेरा R2 भी निकल गया। कितना? 20/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे सिंपल। क्या क्या वैल्यू रखेंगे? हम लिखेंगे 1/3 की पाई से पाई तो कट गया, h की वैल्यू, h कितना है इसका? 10, R1 का स्क्वायर, अब मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ, R1 का स्क्वायर, R1 क्या है हमारा ये, इसका स्क्वायर करो, देखो 10 का स्क्वायर 100, और √3 का स्क्वायर 3। ध्यान देना, √3 की √3 से गुणा करोगे तब भी 3 आएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तब भी 3 ही आएगा। स्क्वायर से रूट कट जाता है, वापस बोलो, स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो ऐसा अब R2 का करते हैं, तो 20 का स्क्वायर 400, √3 का स्क्वायर 3, प्लस R1 और R2 की क्या करनी है? गुणा। तो गुणा करते हैं, देखो ये क्या है? 10, 10 की 20 से गुणा करो, 20 दाएँ 200, और √3 की √3 से गुणा करोगे तब भी क्या आएगा? 3। बताया ना मैंने भाई, √3 की √3 से गुणा कर रहे हो या फिर √3 का स्क्वायर कर रहे हो तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो √3 की √3 से गुणा की तो हमारा 3 ही आएगा। समझे, रूट से रूट कट गया, एंगल बच गया सिर्फ 3। बराबर यहाँ क्या है? R² H1, इसकी त्रिज्या कितनी? 1/32, 2 बार लिख दी, गुणा H1, इसकी ऊंचाई कितनी? सर ऊंचाई तो पता नहीं, H1 का H1 लिख दो। तो ये हो गया हमारा 1/3 गुणा 10 गुणा, इसको जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 3, सेम आएगा, तो इनको जोड़ लो, 400, 500, 600, 700, ये हो गया 700 गुणा में। अब देखो 1/32 है ना, तो 32 क्या है? भाग में, यहाँ जाके हो जाएगी गुणा, तो 32/1, ये आएगा 32/1, उल्टा हो जाता है, यहाँ बच गया H1। तो गुणा करते हैं, 32 की 32 से गुणा किया तो 1024, और 1024 की जब मैं 7 से गुणा किया तो कितना आएगा? एक मिनट, ये आएगा 71,6800, और 71,6800 की 10 से गुणा किया तो 0 एक और लग गई, बटे में क्या? 3 तिया 9, बराबर क्या आ गया? H1। किस में? ये क्या हमारा मीटर के सेंटीमीटर? सेंटीमीटर में। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, चाहो भी नहीं भाई मैं तो काटना चाहता हूँ तो काट भी सकते हो। ठीक है, काटने के बाद सेंटीमीटर में आएगा, पीछे आंसर देखोगे तो मीटर में है, तो उसको चेंज करना चाहो तो कर दो, यहाँ तक आप छोड़ दो, पूरे नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हो गया आपको पता चल गया कि भैया ये जो बेलन जो है ना, तार, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये आपकी प्रश्नावली जो है 13.4 खत्म हो गई है, तो 5 के 5 क्वेश्चन एक बार वापस से आप निकाल कर जरूर देख लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए। थैंक यू।